आज हम महाभारत के पन्नों से एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो त्याग, कर्तव्य और एक ऐसी प्रतिज्ञा की है जिसने एक पूरे राजवंश की किस्मत पर अपनी छाप छोड़ दी। चलिए भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे की कहानी को समझते हैं। और ये कहानी जानते हैं, एक बहुत ही गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक बेटा अपने पिता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, कितना बड़ा त्याग कर सकता है, और क्या हर त्याग का अंजाम अच्छा ही होता है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा है और उसके दिल में एक राज है, एक गहरा दुख, एक ऐसी खामोशी जिसने हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु को अंदर से तोड़ दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब हस्तिनापुर के राजा शांतनु के लिए तो जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। उनके पास देवव्रत जैसा एक बेटा था, तेजस्वी, काबिल, हर गुण में संपन्न। हस्तिनापुर का भविष्य एकदम महफूज लग रहा था। लेकिन फिर एक दिन, जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, सब कुछ बदल जाता है। राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे थे और वहां उनकी नजर पड़ती है केवटराज की बेटी सत्यवती पर। गंगा के जाने के गम में डूबे शांतनु का दिल सत्यवती को देखकर उस पर फिदा हो गया। अब राजा तो राजा थे, उन्होंने सीधे सीधे सत्यवती के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन सत्यवती का जवाब सुनिए। उन्होंने बहुत ही अदब से लेकिन साफ साफ कहा, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले आप उनकी इजाजत ले आइए, उसके बाद ही मैं आपकी पत्नी बन सकती हूं। केवटराज से बात करके राजा शांतनु महल तो लौट आए, लेकिन उनका दिल टूट चुका था। वो एकदम खामोश हो गए, बस चुपचाप रहने लगे, जैसे कोई चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और ऐसे में एक लायक बेटे की नजर से पिता का दुख कैसे छिप सकता था? देवव्रत ने अपने पिता की यह हालत देखी और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बड़े ही सम्मान से पूछा, पिताजी, दुनिया की ऐसी कौन सी खुशी है जो आपके पास नहीं है? फिर भी आप इतने दुखी दिख रहे हैं। आखिर आपको किस बात की चिंता सता रही है? और बस इसी एक सवाल के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां राजा की खुशी की असली कीमत सामने आने वाली थी। और वो कीमत थी मछुआरे की एक शर्त। पिता ने तो जाहिर है टाल मटोल वाला जवाब दिया, लेकिन देवव्रत भी कम नहीं थे। उन्होंने राजा के सारथी से बात की और बस सारी कहानी समझ गए। जैसे ही उन्हें अपने पिता के दुख का कारण पता चला, वो एक पल भी रुके नहीं, सीधे पहुंच गए केवटराज के पास मामले को सुलझाने के लिए। और वहां केवटराज ने अपनी वो शर्त सामने रखी जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। उसने देवव्रत से कहा, राजकुमार, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। वचन ये कि राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर मेरी बेटी का बेटा बैठेगा। सोचिए, ये तो सीधे सीधे देवव्रत के अधिकार पर हमला था। और यहीं इसी पल में कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। वो क्षण जब राजकुमार देवव्रत अपनी वो भयानक प्रतिज्ञा लेंगे जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। आपको क्या लगता है, देवव्रत ने कितना सोचा होगा? एक पल भी नहीं। अपने पिता की खुशी के आगे उन्हें अपना राजपाट कुछ भी नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कहा, अगर यही आपकी चिंता है तो मैं वचन देता हूं, मैं राजपाट का कोई लालच नहीं करूंगा। मेरे पिता के बाद सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन केवटराज इतना सीधा नहीं था, वो बहुत आगे की सोच रहा था। उसने एक और पेच फंसा दिया। उसने कहा, राजकुमार, आपकी बात पर तो मुझे पूरा भरोसा है, पर आपकी संतान का क्या? आप जैसे वीर का बेटा भी तो वीर ही होगा। क्या गारंटी है कि वो मेरे नाती से राज छीनने की कोशिश नहीं करेगा? अब ये सवाल ऐसा था जो किसी को भी तोड़ दे। लेकिन देवव्रत, वो तो देवव्रत थे। उन्होंने भरी सभा में वो कसम खाई, वो प्रतिज्ञा ली जिसने सबको सन्न कर दिया। वो बोले, मैं जिंदगी भर शादी ही नहीं करूंगा, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी कोई संतान ही नहीं होगी। अब तो तुम खुश हो। सोचिए जरा, कितनी कठोर, कितनी भयानक प्रतिज्ञा थी ये। इतनी भीषण के उसी दिन से देवव्रत का नाम ही भीष्म पड़ गया, मतलब वो जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो। तो इस प्रतिज्ञा का असर क्या हुआ? चलिए अब ये देखते हैं कि इस एक वचन ने पूरे कुरुवंश का भविष्य कैसे और किस तरह से लिख दिया। भीष्म के इस एक फैसले ने राजवंश का नक्शा ही बदल दिया। अब वंश शांतनु और सत्यवती के बेटों चित्रांगद और विचित्रवीर्य से आगे बढ़ा, और फिर आगे चलकर इन्हीं के वंशज हुए कौरव और पांडव। जी हां, वही कौरव और पांडव जिनके बीच हुए महायुद्ध ने सब कुछ तय कर दिया। और भीष्म का क्या हुआ? वो अपनी प्रतिज्ञा में बंधे रहे,
राजा तो कभी नहीं बन पाए, लेकिन हस्तिनापुर के संरक्षक बन गए। शांतनु की मौत से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के आखिरी दिन तक वो उस विशाल परिवार के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित सदस्य बने रहे। एक तरह से उस किस्मत के पहरेदार जिसे वो खुद नहीं बदल सकते थे। और आखिर में कहानी हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती है। क्या भीष्म का ये त्याग पिता के लिए भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल थी, या फिर ये एक ऐसी भयानक गलती थी जिसने अनजाने में ही भविष्य के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की नींव रख दी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।